बुक के लिए थॉट चल रही है माइंड में। हम्म। और ये सारा थॉट डाला तो दीदी नहीं था, खैर दीदी बता नहीं रही है। सारा जो हार्ड वर्क किया, जो मेरे को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हेल्प मिली, सारी वो दीदी की वजह से ही मिली। जो मैं ये सब कर पाई, जहां मैं अटकी भी कहीं कहीं, तो वहां पर भी दीदी ने ही मुझे निकाला वहां से। बहुत जल्दी, क्विकली, जैसे ही मैं दीदी से बात करती थी, मुझे पॉइंट समझ में आ जाता था और मैं आगे बढ़ जाती थी। ये सब हुआ तो दीदी आपकी वजह से ही है, इसलिए मैं तो आपको पहले भी थैंक यू कर चुकी हूँ और अब भी कर रही हूँ। बट हाँ, बुक आज पब्लिश हुई है, बट उसको दीदी ने हर जगह पर पहले ही उसकी पिक्चर्स वगैरह सब शेयर कर दी थी दीदी। इसलिए सीक्रेट तो नहीं था ये, पर ये सारा ठीक है मैजिक का सारा। कमाल। हाँ सारा कुछ मैंने किया है, लेकिन अब जो आपने किया है वो थोड़ा बता दीजिए। मैंने तो सब कुछ कर दिया है। आज आपका दिन है और आप ये बताएं। सारा मैजिक का कमाल है। मैजिक हमने फर्स्ट स्टार्ट करी थी, उसके बाद ही मैं यहाँ आई थी, और यहाँ आने के बाद ही ये मेरे माइंड में आया था कि हाँ, मुझे इस टाइप की कुछ राइटिंग करनी चाहिए। बस वही मैंने करी, दीदी से शेयर किया कि दीदी क्या किया जाए। दीदी ने बहुत अच्छे से यस बोला, और उसके बाद बस मेरा काम स्टार्ट हो गया। बट ये सारा विद इन 30 डेज हुआ है। सारा राइटिंग जितना भी उसमें है, सिर्फ 30 डेज के अंदर किया है। पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो सारी दीदी की टीम है, वो सजेस्ट करते थे मेरे को, और उसके बाद का काम मेरा होता था। 30 डेज की मेहनत करके फिर दीदी के वो उस ग्रुप के पास सारा काम गया। उन्होंने ही सब कुछ ये मैनेज किया है। इसीलिए बिगेस्ट थैंक यू दीदी के लिए, यूनिवर्स के लिए, और वो भी आज के दिन जब वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे है। और ये ये बताइए, और ज्यादा बड़े था। ये बताइए कि जब आपके दिमाग में ये ख्याल आया था, अब इसको पूरा करने के लिए देखिए एक पब्लिकेशन हाउस जो चाहिए था वो भी क्रिएट हो गया इसी बीच में। मैजिक वो ही हमारा सेम मैजिक है। सेम चल रहा था ना थॉट। जब मेरे पास ये लिखने का थॉट आया था, तभी दीदी का ये थॉट क्रिएट हुआ था कि मुझे पब्लिकेशन हाउस ओपन करना है। तो मैंने कहा दीदी फर्स्ट तो मेरी प्रिंट कर देना। मतलब मेरा पहले से ही चलता था ये, और हर जगह लिखा हुआ है। और दीदी और मैं कुछ दिन पहले ही शेयर कर रहे थे आपस में फोन पे कि उषा, हमने भी तो तभी ये थॉट डाला था, और वो दीदी के ही पब्लिकेशन हाउस से होना था। मतलब जो भी सिस्टम था, सारा मैजिक से होता चला गया है। कोइंसिडेंस तो खैर कुछ नहीं है। वो थॉट आप हमने दोनों को डाल दिया था बहुत ना बहुत यूनिवर्स में। शुभकामनाएं भाई। आप दोनों को थैंक यू बहुत आंटी जी, बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं। प्रिया जी को भी, आपको भी थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू। मुझे थैंक शुभकामनाएं। यू आंटी जी, मुझे भी थैंक यू थैंक सो यू। मच। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फर्स्ट बुक के लिए और उषा जी की भी फर्स्ट बुक के लिए। वाह। थैंक यू मायरा जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। थैंक यू सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जितने लोग भी थे हमारे साथ फर्स्ट मैजिक बुक में, उन सबके जो भी ड्रीम्स थे वो आज एकदम हकीकत में उतर के आ गए हैं, है ना। और ऐसे ड्रीम थे उस टाइम, सही देखा जाए अगर उस टाइम जो ड्रीम्स हमने सोचे थे, लिखे थे, वो उस टाइम के लिए एकदम इम्पॉसिबल वाले थे। नहीं पता था कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए पीछे का मतलब कुछ भी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। लेकिन सब कुछ हो गया। वाह, ये मैजिक है ना। ये तो सबसे पहले वैसे उषा जी का ही मैजिक क्रिएट हुआ था कि उषा को जाना था वहां, कहाँ, मसूरी है ना। हाँ जी। सबसे पहला इन्हीं का हो गया था। मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल था वो। उस मोमेंट पे वहां से उठ के यहाँ आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बस डाल दिया था थॉट, पर सोचा नहीं था कि पूरा हो जाएगा। और उस टाइम पे तो दीदी हमने सिर्फ बुक का कंटेंट लिया था, हमने दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं देखा था। अब तो इतना कुछ मिल रहा है, जो नए हम सबसे जुड़ रहे हैं उन्हें तो इतना कुछ नई टेक्निक्स मिल रही है। पर हमने तो सिर्फ बुक को रीड किया था सिंपली, उसी में सिंपल ये हो गया जैसा था। जैसा बुक ने बोला था वैसा वैसा किया था। और याद करो, ये उषा की तबीयत इतनी खराब रहती थी, है ना, उस टाइम तक। लेकिन उसके बाद
काफी चेंजेस दिखाई दिए हर जगह। तो वाह, मजा आ गया। हाँ, तो तबीयत भी ठीक रहती है उषा जी? हाँ जी बिल्कुल। सामने देखो तो सामने ऐसा भी अपने आप ही हो जाता है ठीक। कुछ हल्का सा लूप में चले भी जाओ तो अपने आप ही ठीक हो जाता है फिर। और आज ये मतलब जो दिन है वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे का, आज ये हो रहा है, ये तो और ही बिगेस्ट थिंग थी। मैंने यही शेयर किया दीदी से अभी आधे घंटे पहले ही कि दीदी आज के दिन ये हो रहा है। मतलब ये भी ऊपर वाले की वो है, सब यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है सब कुछ। ओके, और किसी को मैजिक शेयर करना है? पहली मैजिक बुक शुरुआत करने से पहले क्या था, और कुछ चेंजेस आए? हाँ, अच्छा, एक चीज और है, बीच बीच में अगर मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने मतलब आप सब अपना देखिएगा, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी तो मेरे साथ कुछ कुछ गड़बड़ भी हो गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, दिमाग में बस ये रखेंगे कि हाँ मैंने मैजिक बुक प्रैक्टिस करी और सच में मेरी लाइफ में चेंजेस आए, उसको देखेंगे। और जरूर सच में शेयर करें, आज ग्रेटिट्यूड डे है, वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे है, तो शेयर जरूर करें कि हाँ मैं पहले कैसी थी और अभी कैसी। दीदी आई एम इन क्यू, कोई एक और बोलेगा फिर बोलूंगी। चलो मैं बोलती हेलो। हूँ। मैं बोलती हूँ। मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं, हर तरह से। कुछ तरीके से जो आए वो भी बताइए। तरीका भी बता दे, तरीका तो आपने ही दे रखा है सारा, ग्रेटिट्यूड अरे वाला। तरीका मतलब कि हाँ ठीक है, पहले मैं शायद बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, अब नहीं करती हूँ, ये तरीका मतलब क्या चेंजेस आए ये बताइए। अच्छा, ये वाला, ये तो सबसे पहला वाला है जो आपने बोला, ये सबसे पहला पॉइंट है मेरा। जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाती थी, क्यों नहीं ये काम हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहती हूँ, भाई जिसको जो करना है वो करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा तो खुद में ये चेंज आया है। ये सबसे बड़ा चेंज है, इससे ज्यादा और इंसान को क्या चाहिए। तो मैं तो आपके लिए बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि आपने इतना मेरे को चेंज कर दिया। थैंक यू प्रिया। चलिए, थैंक यू आपको भी बहुत ज्यादा कि आपने मेरी बात सुनी। शायद कितने लोग जुड़ते हैं, नई बात मतलब नहीं उनको समझ में आता, या तो कुछ भी कह लो उनका टाइम नहीं आता या जो भी है, वो नहीं करते प्रैक्टिस, तो चेंज नहीं होता, फिर खुद ही चले जाते हैं। लेकिन आपने बात सुनी और इस एज में भी आगे इतना कुछ आपने मेहनत करी है, मैंने खुद देखा है कि आप कितना बैठ के लिखती थी। मतलब आपने लिख लिख के मुझे फोटो खींच के भेजा है, तो आपको भी मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू ही है। आज ग्रेटिट्यूड डे है इसलिए मैं सबको थैंक यू ही बोलूंगी कि इतनी प्रैक्टिस करी आपने। हेलो, हाँ जी। मैम मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। मुझे भी थैंक यू ग्रेटिट्यूड जितने भी वर्ड्स आप समझ लो कम हुए। कि जब हम आपके साथ जुड़े थे तो जो सिचुएशन थी, जो एक कार्मिक लड़ाई को हम लड़ रहे थे मायरा के उससे, तो उसमें हमें इतना सपोर्ट मिला मैजिक से। शुरू में तो हम बस ऐसे चल रहा था, अपनी उलझनों में भी चल रहे थे और हम मैजिक भी अटेंड कर रहे थे। तो लेकिन धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करते करते आपसे बात करके इतना मतलब सपोर्ट मिला, और एंड में ये समझ लो आप कि मैं कहूँगी मैजिक ही हुआ। जिस तरीके से वो फिनिश हुई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी। तो बहुत बहुत थैंक्स है आपका भी, यूनिवर्स का भी, और जो सारे उस ग्रुप में उस टाइम बैठे होते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा लिंक बनता है, सपोर्ट मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, है ना, और प्रैक्टिस करने के लिए। इतनी मुसीबत आने के बाद भी अगर लग रहा है कि हाँ किसी की बात मैं सुन के कुछ लाइनें लिख लूं या प्रैक्टिस कर लूं, हो सकता है कि बहुत कुछ किया हो मैंने, नहीं चेंजेस आए, लेकिन शायद किसी के कहने पे ये काम कर लूं और कुछ चेंजेस आए। तो आपने ये बात मेरी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच कि
एटलीस्ट सुन पर के एक बात आप। और हाँ जी। एक बात और बोलनी थी मैम कि भले ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसके बाद जो भी जैसे भी चलता है मतलब, लेकिन ये लगता है कभी भी कोई भी सिचुएशन है नहीं है, लेकिन ये जो आपने बोला ना कि 10 सेंटेंस ग्रेटिट्यूड के जरूर लिखने हैं रोज की, वो मस्ट है। वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि उसके लिखने में ही बहुत अच्छा लगता है। और कई बार तो बनता है कि जितना लिखता चला जाता है 10 के पता नहीं कितने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। थैंक यू मैम। तो मच कई बार बहुत सारी मुश्किलों में पड़े रहते हैं और नहीं पता होता है कि उससे कैसे बाहर निकले। और ये मैजिक प्रैक्टिस करते हुए कैसे क्या चीजें होती हैं, किस तरह से सिचुएशन बदल जाती है, कैसे ऐसे लोग मिल जाते हैं या वही पुराने लोग ही बदल जाते हैं। उन पुराने लोगों का ही मतलब बिहेवियर बदल जाता है कि वो चीजें हमारी सॉल्व हो जाती। वाह, थैंक यू सो मच। अब मायरा जी आप कुछ बोलेंगे? आपने कहा था एक, अभी आप दो हो गए। मेरे दी फोन में ना नेटवर्क में इशू आ रहा है, आई जस्ट टेक अ मिनट, दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट से लॉग इन कर रही हूँ। ओके, मुझे लग रहा है कि मेरे भी नेटवर्क में इशू आ रहा है। सभी के अच्छा, नेटवर्क में आपके में इशू आ आ रहा है? रहा है, सबके में आ रहा है आई थिंक, है ना? आप बीच पता में फिर आप, पॉज हो और गया ना मुझे लग रहा थोड़ा है सा। मुझे नहीं आ रहा है। इतनी देर दीदी आप सबको मैं हमारा कल वाला प्रॉमिस बता दो। आई जस्ट टेक अ मिनट। आज की मीटिंग का सूत्रधार। ओके ठीक है। तो आज मायरा जी ग्रेटिट्यूड सॉन्ग सुनाएंगी और शायद उन्होंने मुझसे भी कहा है कि आप मेरा साथ दीजिएगा, तो पता नहीं मैं कितना साथ दे दूं। दी सब साथ देंगे और ये सब स्पेशली लोग आपके साथ लिए आज। देंगे और सभी लोग ग्रेटिट्यूड सॉन्ग सुनाएंगे, गाएंगे, है ना? तो दी हम सभी की तरफ से है, गॉड के लिए और आपके लिए। हाँ जी। ठीक है। सो सब लोग प्लीज क्लैप कर देना ताकि अच्छे से इट कम्स फ्रॉम एवरीबडी। आई मीन आई वाज राइटिंग इट, एक्चुअली फेल्ट दैट ऑल ऑफ अस आर राइटिंग इट फॉर दी। ठीक है। Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. I thank you, God, and I thank you, Thee, for teaching us and for healing us. I thank you, God, and I thank you, Thee, for teaching us and for healing us. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. I thank you, God, and I thank you, Thee, as you care for us and as you share with us. I thank you, God, and I thank you, Thee, as you care for us and as you share with us. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. I thank you, God, and I thank you, Thee, for being with us and for revealing us. I thank you, God, and I thank you, Thee, for being with us and for revealing us. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. Gratitude, gratitude, I have for you, I have for you. Your love for us and our love for you is so pure and it's so true. Thank you. सभी लोग वाह, करके वंडरफुल। क्लैपिंग करें। वाओ 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 वाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक पता नहीं व्हाट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली, इतना इतना प्रोएक्टिवली मैंने आपको मैसेज भी कर दिया एकदम विदाउट एनी सेकंड थॉट। मेरे को इतना स्ट्रांग ड्राइव आया जैसे ही कल मैसेज हो रहा था ना कि टुमारो इज ग्रेटिट्यूड डे, ग्रेटिट्यूड डे। तो इट वाज सो स्ट्रांग, आई जस्ट मैसेज्ड यू कि आई एम गोना सिंग फॉर यू टुमारो।
वेल डन, Thanks, Shruti. बहुत Thanks अच्छी to पोएम universe. आपने Thank लिखी है। you, Baba. Thank you so much थैंक यू। for this beautiful moment. जैसे आप बोलते हो कि सच में थैंक यू करो, थैंक यू करो। एंड एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, सच में डीरेलिंग होती है, बट समहाउ इट हैज कम इन आवर सिस्टम कि हम बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, मजा आ गया इतनी अच्छी पोएम सुन के, और इतनी अच्छी वॉइस आपकी जो आपने उस उसमें गाया है ना। वंडरफुल, बहुत इट वाज नॉट प्रैक्टिस, पता नहीं क्या था, वही फीलिंग्स वर वेरी स्ट्रांग। थैंक यू। बहुत प्यारी आवाज थी, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू आंटी। एंड यू नो दैट, वही जैसे मैंने बोला फीलिंग, आई कुड एक्चुअली फील दैट ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग, तो शायद हम सबकी पावर आ गई उसके अंदर। बहुत अच्छे से मतलब चीजों को ग्रैस्प किया आपने, मतलब जो भी बोला, बताया, जितना भी आप सुन पाए। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी कह लो इसको, और कुछ वर्ड में नहीं दूंगी, बहुत बिजी थे। उस बीच में भी आपने जो भी चीजें सुनी उनको प्रैक्टिस किया, एंड सभी लोग देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट है। भले ही आप कहें कि अरे कोइंसिडेंस हो गया होगा, नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कैसे चीजें चेंज होती हैं। और ये देखो कि किस तरह के कीचड़ में थे, कीचड़ था वो, है ना, और वहां से निकल के कहाँ आ गए। तो इसी ग्रेटिट्यूड को बनाए रखना है, बस बनाए रखना है, और अभी तो बस शुरुआत है। बस ये समझ लेना, अभी तो बस शुरुआत है इस मैजिकल जर्नी की। मैजिकल वर्ल्ड में अभी जस्ट हम घुसे ही हैं। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से अंदर घुसते चले जाएंगे। हाँ जी, कहाँ है मुक्ता दी आप? हेलो। मुक्ता जी थोड़ा बाहर है, इस वजह से चलो अच्छा वीडियो ऑन कर ही लेते हैं। दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रही है। हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्रियदर्शनी, तुम्हारे लिए तो क्या कहना, वाओ, यू आर जस्ट अमेजिंग पर्सन। और बस आज ग्रेटिट्यूड डे है तो कहीं खत्म ही नहीं है, कोई सीरीज ही खत्म नहीं है, लिमिट ही नहीं है कि हम किसको किसको करें। सब कुछ, हर एक पढ़कर को थैंक यू, यूनिवर्स के हर एक चीज को थैंक यू। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हमारी मैजिक जर्नी मैजिकल हो जाती है, और भी चीजें हो जाती है। और डेफिनेटली अपना तो जो एफर्ट होता ही है, लेकिन सबकी पावर भी कहीं ना कहीं काउंट होती है। और तुम्हारी हेल्प तो अविश्वसनीय, अतुलनीय, जो भी कहें। सबको बताते हैं कि मुक्ता दी भी फर्स्ट क्लास में जब उन्होंने मैजिक बुक करी थी, तो उस टाइम भी मुक्ता दी थी, और उनकी भी जो विश थी वो आज के दिन पूरी हो चुकी है। और उनका घर लेने का एक वो था, सपना था, सपना ही मैं बोलूंगी, बिकॉज उस टाइम हाँ ऐसी क्या? सिचुएशन थी कि घर नहीं ले सकते। है ना? हाँ, वो तो एक थी, उसके वो तो एक बहुत बड़ी विश पूरी हुई उसी मैजिक जर्नी के थ्रू। और वो भी बिल्कुल बहुत टाइम से परेशान थी, कैसे 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 होना है, कैसे होना है, कैसे होना है, बस जब हुआ तो पता ही नहीं चला। तो ये भी एक तो ये बात हो रही है कि जो बहुत बड़ी विश है, और उसके अलावा छोटी छोटी मैजिक्स तो होते ही रहते हैं, है ना, सभी की लाइफ में होते रहते हैं। हाँ, छोटे छोटे। अब तो पहले ऐसा लगता था कि अब सिचुएशन आती है ना तो डर कम लगता है। अब धीरे धीरे शायद आगे वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैजिक से एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लाइफ में आया है कि पहले ना कोई भी सिचुएशन आती थी, और हर किसी के भी आती होगी, तो एक पहले से एक भय, एक डर, एक फियर वाला जो फैक्टर होता था बहुत ऊपर होता था, और सारी सिचुएशन नीचे होती थी। अभी फियर वाला नीचे है, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, कर लेंगे, हो जाएगा। तो अब वो जो हो जाएगा, जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो शायद इसी मैजिक के थ्रू ही हो रहा है, और सबके साथ ही हो रहा होगा ऐसा।
एक्चुअली ये हमारी भी। करने की हैबिट होती है, इतने दिनों से हैबिट थी, इतने सालों से। हाँ, इतने जैसे ही कुछ सालों होता से है। डेफिनेटली। तो पहले ही ना वो अंदर से कहीं ना कहीं मन से अ, वही सही बात है, वो उसकी हैबिट हो चुकी है मन की कि अब वो डरना है, डरना है। बट इस मैजिक के थ्रू डरना नहीं है, डरना मना है वाली कुछ आ जाती है इसके सिर्फ और भी। सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। डरना मना है, ग्रेटिट्यूड करना है। क्या बात है, क्या जो है वो सुकांत शब्द बन गए। चलिए भाई, ये मुक्ता दी मेरे साथ ग्रेजुएशन में थी, मैं आपको बता दूं। और मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो आपके साथ के पढ़े हुए लोग हैं, है ना, जैसे ये नविता भी है, वो मेरी स्कूल फ्रेंड है। मतलब अगर साथ के पढ़े हुए फ्रेंड जो है वो आपकी बात सुन के और इस तरह का काम जो आप बता रहे हैं कि हाँ ये लिखो, ये लिखना शुरू कर दो, और इस चीज को वो ऐसा करके कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। डेफिनेटली, बहुत बड़ी बात डेफिनेटली है। प्रियदर्शनी, क्योंकि मैं अपना एक इसके लिए और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सुनने वाली जहाँ तक बात है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई थिंक तुम्हारे ऊपर भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्सिटी की, तुम्हारी बात लोग सुन रहे हैं। कई ऐसे ही हैं, मैंने अपने ही फैमिली मेंबर्स को जो कि बहुत परेशान है, मतलब लिटरली इतना कि मैं सोच भी नहीं सकती इतना। बट उनको अगर ये बोलो ना कि ऐसे करना है, तो नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि शायद उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है, या अभी उनको ऐसा कोई जो है वो एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स से आपको कुछ मिला है, एक सिग्नल मिला है, तो एक सिग्नल नहीं मिला है, जो भी चीजें नहीं होता है। तो डेफिनेटली अगर सुन रहे हैं। सुन रहा है तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है। और वो भी आप ऐसे सोचो, आपका फ्रेंड सुन रहा है, नहीं तो फ्रेंड उठा के ऐसी बात बोले क्या ये पागलों मतलब फ्रेंड कुछ भी बोल सकता है ना। हाँ, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ वाले फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं और प्रैक्टिस इस तरह की कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपसे छोटे हाँ। कोई हो तो, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ इतने जो बड़े बड़े लोग भी हैं वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ चली जाऊँ। है ना। तुमको तुमको यूनिवर्स ने यही वाला काम सौंपा है। लोग खुद में इतने हल्के हो जाते हो मतलब ग्रेटिट्यूड करवाने के बाद में, कि जैसे हवा में आप उड़ रहे हो। बिल्कुल। सभी को बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ शेयर करना है, किसी के साथ क्या मैजिक हो रहा है। अल्पना, आप बोलिए, आपके साथ तो बहुत हुआ है। सबसे पहले दीदी आपको थैंक यू सो मच कि जो हमें आपने ये ग्रेटिट्यूड करना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मेरे साथ भी बहुत मैजिक हुए हैं, हेल्थ में भी हुए, रिलेशनशिप में भी हुए, और अभी एक बहुत बड़ा हुआ कि जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैंने मतलब उस पर ग्रेटिट्यूड किया था, उसको छोड़ दिया था, और अचानक से वो चीज आ गई। मैंने दीदी के साथ शेयर किया, तो आज फिर शेयर करती हूँ। मेरी बेटी का पासपोर्ट बनना था, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, पर मैं उसमें ग्रेटिट्यूड करती थी, और मतलब प्रोसेस सब चलता चला गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती चली गई, फिर वो कुछ टाइम के लिए रुक गया उसका प्रोसेस। फिर मैंने सोचा अब शायद इसका नहीं आ पाएगा। 6 महीने बाद उसका पासपोर्ट आ गया अचानक से। ये जब मैंने मैसेज देखा तो मैंने दीदी को तुरंत शेयर किया था। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। मुझे याद है अल्पना की वो पहले वाली हालत, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इस स्टेज पे पहुंच गई थी कि अब मुझे मुझे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी देखना नहीं है, कुछ नहीं करना, मतलब जो एक एक्सट्रीम केस होता है, मैं उस चीज का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ये जी। वहां तक पहुंच गई थी। तो वहां से निकल हाँ, के सही इसने करें जॉब भी दीदी। किया, है ना। मतलब काफी जो भी चीजें प्रॉब्लम्स थी उनसे जी। बाहर निकल आई। तो हम्म।
थैंक यू थैंक यू। सारे एरियाज में दीदी, मनी में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर एक चीज में मेरे साथ मैजिक हुआ और हो रहा है अभी भी। तो ग्रेट है। पहले तो ये जॉब करती थी, अब ये अपनी कंपनी में काम करती है ना, कुछ ऐसा है। ये क्या उषा का क्या है, बुक आई है कि नहीं? हम मतलब शुरू में मैं थी नहीं, मुझे आइडिया पता नहीं, कुछ हो रही थी बात, पर सुन नहीं पाई मैं। उषा जी बताइए जरा। हाँ जी मुक्ता दी, आज ना एक बुक पब्लिश हुई है मेरी, नेचर के ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या बात मतलब है, दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और दीदी की ही पब्लिकेशन हाउस से वो प्रिंट मतलब पब्लिश हुई, वाह, क्या आज ही बात हुई। है, राजा मंत्री सब लोग एक साथ। जहाँ होगी वहां तो होंगे ही ना ये सब। बस राजा मंत्री बोला, अच्छा वो आगे नहीं बोला आपने है। आगे नहीं बोला, मैं भी सोच रही थी, बढ़िया। श्योर नहीं बोला। सही गल है। बोलते समय इतना भी सोच के बोलेंगे। दीदी, आपके इस एम्पायर में चोर और भी था, आप राजा और सारे मंत्री मंत्री हैं बस। हाँ, हम लोग मैजिकल दुनिया में है ना, तो यहाँ कोई नेगेटिव वो चीज है ही नहीं। कोई सिपाही भी नहीं है, तो जब कोई चोर ही नहीं रहेगा तो सिपाही की जरूरत क्या है ना। और ऐसा नहीं है कि एक राजा और सब मंत्री, यहाँ सब राजा ही हैं। ऐसे समझ लेना, सब राजा है। बहुत अच्छा लगता है वैसे, ऐसे सब लोग एक साथ जुड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हालांकि मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ इन सब चीजों को, नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी जुड़ो तो एक अलग सी वाइब्रेशन फील होती है, और ये बहुत सी क्लासेस लेती हूँ लेकिन ऐसा, ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब्रेशन, इतना अच्छा और कहीं नहीं फील होता है जितना इस क्लास में आके फील होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक सारे पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई होती है एक साथ। थैंक यू थैंक यू।